बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उंगलियों पर अहम वाक़यात को याद रखिए आसान तरीक़े से 5 मिनट सीरीज़ में। सबक नंबर 13 जिसमें हम इआदा करेंगे मक्की दौर का। याद रखिए रमज़ान 1 नबवी में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही लेकर आए और सफ़र यानी 14 नबवी के शुरू में आपने मक्का से मदीना की जानिब हिजरत की। तो मक्की दौर बनता है 13 सालों का। इनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की दावत देते रहे। इन सालों को हम नबवी साल कहते हैं, यानी 1 नबवी से 13 नबवी तक। अल्लिम यानी वीडियो रोकिए और सिखाइए। मक्की ज़िंदगी के 13 साल हैं, उसके 4 दौर हैं। कौन से, ये सीख लिया आपने। 3 साल, 2 साल, 5 साल और 3 साल। 3, 2, 5 और 3। अल्लिम तो किस तरह करना है आपको, 3, 2, 5 और 3। अल्लिम। और ये दौर हैं खुफिया दावत, खुली तबलीग, जुल्म व सितम और बाहर दावत। खुफिया दावत, खुली तबलीग, जुल्म व सितम, बाहर दावत। अल्लिम। हर उंगली के अब हम 3 हिस्सों को फिर से याद करेंगे, रिवाइज करेंगे और मुख्तसरन। पहली वही नमाज वज़ू 40 मुसलमान। पहली वही नमाज 40। पहली वही नमाज 40। अल्लिम। इसके बाद चौथा साल है खुली तबलीग मुखालिफत अरकम। खुली तबलीग मुखालिफत अरकम। अल्लिम। जुल्म हबशा कुरैश। जुल्म जब बहुत बढ़ गया तो हबशा की तरफ हिजरत हुई, तो कुरैश पीछे गए मगर नाकाम लौटे। जुल्म हबशा कुरैश। अल्लिम। इन सूरतों को हम बाद में देखेंगे। अब हम बाएं हाथ को लेते हैं। सूरज चांद तकलीफ़ें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हमज़ा व उमर का मुसलमान होना। सूरज चांद तकलीफ़ें हमज़ा व उमर। सूरज चांद तकलीफ़ें हमज़ा व उमर। अल्लिम। उसके बाद है हिफाजत बनु हाशिम की और बनु मुत्तलिब की और बाइकॉट उनका, और हज में दावत। हिफाजत बाइकॉट हज में दावत। हिफाजत बाइकॉट हज में दावत। अल्लिम। और 10वां साल है बाइकॉट ख़त्म, गम का साल ताइफ। बाइकॉट ख़त्म, गम ताइफ। अल्लिम। अब हम लेते हैं 11वें साल को। दावत जारी, कबूल इस्लाम 6 मदीना वाले। दावत जारी, कबूल इस्लाम 6 मदीना वाले। अल्लिम। और उसके बाद है मेराज, बैअत 12। बैअत अक़बा है, बैअत 12, 6 दूनी 12 और उसके आगे 6 72 आएगा। तो बैअत 12 और मुसअब 12, मुसअब बाबा को भी याद रखिए आप। मेराज बैअत 12 की और मुसअब रज़ियल्लाहु अन्हु। अल्लिम। और दूसरी बैअत 72, इजाज़त हिजरत और साजिश व हिजरत। इजाज़त दूसरों को और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत। तो 72 इजाज़त हिजरत, 72 इजाज़त हिजरत। 6 दूनी 12 और 12 6 के 72, इस तरह भी आप याद रख सकते हैं। 6 12 72। अल्लिम। अब हम लेते हैं हर दौर के कुरानी हिस्से को, ताकि हमें अंदाज़ा हो कि अल्लाह ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और अहले ईमान को इन हालात में क्या हिदायत दी और आपने किस तरह सहाबा की तरबियत की। तो मक्की ज़िंदगी के कुरानी हिस्से तो आप जानते हैं। साल तो 3, 2, 5, 3 ये तो जानते हैं आप। सूरतें लेते हैं हम। 13 साल, 13 पहला दौर भी 13 सूरतों का था, तो 13 याद रखना आसान है। 13, 42 बस ये 2 को याद रखिए, बाकी के 20 और 15 बहुत आसान है, राउंड फिगर है। 13, 42, 20, 15। 13, 42, 20, 15। 13 और 42 होते हैं 55 और 20 75 और 15 और 90। तो 90 सूरतें हुई, थोड़ा इख्तलाफ है। बहरहाल ये एक राउंड फिगर है। 13, 42, 20, 15। अल्लिम। पारों का आदद है 1/3। 13 के बीच में लाइन मार देंगे तो 1/3 हो जाएगा। 1/3 5 पारे के बराबर 6 और 8। 1/3 5 6 8। 1/3 5 6 8। अल्लिम। और जो पारे हैं वो हैं 30वें पारे का हिस्सा और कुछ और फिर 29 30 16 बीच का और 21 27। इसको याद रखना पड़ेगा, ज़रा थोड़ा सा मेहनत है। 29 30 आखिरी 2, बीच में 16 और 21 27। और ये 2 याद रखना बहुत आसान है। 17 से 24 सिवाय 21 के और 7 से 14 सिवाय 10 के, और एक्स्ट्रा याद रखें आप 15 25 तो और अच्छा है। 17 से 24, 7 से 14। अल्लिम। अगले सबक में हम मक्की ज़िंदगी का मुख्तसर तज्ज़िया पेश करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। क्विज़ करना मत भूलिए। अल्लाह से दुआ है कि हमें सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने, पढ़ाने, अमल करने और फैलाने की तौफ़ीक़ दे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
قرآن فہمی کی دنیا میں ایک نیا انقلاب۔ دنیا میں پہلی مرتبہ قرآن فہمی بذریعہ آئی اینڈ ایئر طریقہ تعلیم، جو کہ عام طریقہ تعلیم سے 60,000 گنا تیز ترین ہے۔ قرآن پاک کا ترجمہ کرنا ہوا اب نہایت ہی آسان، کیونکہ قرآن لرنر ٹیم پیش کر رہی ہے پلگ اینڈ پلے ترجمہ القرآن کورس۔ بغیر کسی گرامر کے انمول گھڑی اور انفاگرافکس ڈیزائن کی مدد سے قرآن کا ترجمہ خود کیجیے۔ آپ صرف ایک قدم ہمارے گروپ میں رکھیں، منزل تک ہم پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ایسا انوکھا اور دلچسپ سبق لے کر آ رہے ہیں جو نہ کبھی دیکھا اور نہ کبھی سنا ہوگا الا ماشاء اللہ۔ ویڈیو دیکھ کر ہی آپ پہچانیں گے کہ سبق کا نام کیا ہے۔ یہ کورس ہمارے مختلف واٹس ایپ گروپس میں فری میں سکھایا جاتا ہے۔ گروپس میں فری ایڈمیشن کے لیے آج ہی رابطہ کیجیے۔ جی ہاں، آج کے سبق کا نام ہے پیش زبر زیر۔ پیش زبر زیر۔ بابوبي تاتوتي ثاثوثي جاجوجي حاحوحي۔ اس سلائیڈ میں 1 to 3 میں سے کون سا صحیح ہے؟ یعنی اللہ، اللہ یا اللہ۔ جس طرح ہم انگریزی زبان میں اپوسٹرفی ایس کے ذریعے 2 لفظوں کو جوڑتے ہیں، بالکل اسی طرح عربی میں زیر زبر پیش اور اس کے ذریعے ہم 2 الفاظ جوڑتے ہیں۔ جیسے انگلش میں انکلز پین، فرینڈز پین، انکلز ہاؤس، فرینڈز ہاؤس، انکلز فرینڈ اینڈ فرینڈز انکل۔ عربی زبان میں ہم نے آخری حرف پر زیر لگایا، اسی طرح انگلش میں اپوسٹرفی لگاتے ہیں۔ مثال کے طور پر نعمت اللہ، کتاب اللہ، رحمت اللہ۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ آخری حرف پر زیر اور زبر کے معنی کو، کا، کی، کے اور پر ہیں۔ نام پر اگر پیش ہو تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کام اسی نے کیا، یعنی پیش کے معنی ہے نے کے، جیسے کہ خلق اللہ، اللہ نے پیدا کیا۔ نام پر اگر پیش ہو تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کام اسی نے کیا، یعنی پیش کے معنی ہے نے کے، جیسے کہ خلق اللہ، اللہ نے پیدا کیا۔ اور اگر نام پر زبر ہو تو کام اس نے نہیں بلکہ کسی اور نے کیا۔ زبر کے معنی کو ہیں، یعنی وعلم آدم، اور اس نے آدم کو سکھایا۔ اور اگر نام پر زبر ہو تو کام اس نے نہیں بلکہ کسی اور نے کیا۔ زبر کے معنی کو ہیں، یعنی وعلم آدم، اور اس نے آدم کو سکھایا۔ نام پر زیر ہو تو کام نہیں بلکہ ملکیت کا اظہار ہوتا ہے۔ زیر کا معنی کا، کی، کے ہیں، جیسا کہ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ نام پر زیر ہو تو کام نہیں بلکہ ملکیت کا اظہار ہوتا ہے۔ زیر کا معنی کا، کی، کے ہیں، جیسا کہ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔